राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी 7.2 एक्सरसाइज। हमने कल इसकी बेसिक बता दी थी, मतलब ठीक है, बेसिक बताए थे। उसमें एक चीज और देख लो तुम, क्या है, एक आइडेंटिटी क्राइटेरिया और जोड़ रहे हैं जो काम आएगा तुम्हें इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है ये कॉन्ग्रुएंसी। आई होगा समझ में आ रहा होगा तो कुछ, ठीक है। देखो तीसरा है, चौथी क्राइटेरिया होगा ये ट्रिपल एस नाम का। एक ट्रिपल एस क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया आप जानते हो क्या होता है, हिंदी में तो शर्त कहते हैं, शर्त। तो इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल होता है, सॉरी ये कर रहा हूं, एक ट्रायंगल लेट सपोज ईबीसी है और दूसरा है पीक्यूआर। तो ये तो क्या होगा, एक ट्रायंगल की ए बी साइड जिसकी पी के इक्वल है, ए सी साइड पी आर के इक्वल है, और बी सी साइड जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और पी और जो इस वाले ट्रायंगल की ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल है। तीनों साइड ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, जगह पी क्यू आएगा। तीसरा क्या बचा, आर, आर में लिख देंगे। क्राइटेरिया कौन सा, ट्रिपल एस, ठीक है। तीनों साइडों का भी क्राइटेरिया होता है। अगर उन तीन साइडों को इक्वल दिखा देते हैं तो कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट माना जाता है, ठीक है। ये बात थी। तो तुम्हें चार क्राइटेरिया तक आ चुके हैं। ट्रिपल एस अभी सीखा है तुमने, उससे पहले तुम्हें सीखे थे कौन से, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और एक डबल एंगल। साइड एंगल साइड चौथा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया तुम्हारा एंगल एंगल साइड, दूसरा क्राइटेरिया था एंगल साइड एंगल, और पहला क्राइटेरिया तुम्हारा साइड एंगल साइड। अब तुम चार क्राइटेरिया को यूज करना सीख चुके हैं और इनकी हेल्प से सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब चलते हैं अपनी 7.2 एक्सरसाइज पे, जिसमें आइसोसेलेस प्रॉपर्टी और इस ट्रिपल एस वाली क्राइटेरिया का यूज होगा और फ्रानो का यूज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज 7.2 चल रही है हमारी। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के इक्वल है। जो एबी साइड है, एबीसी लेट सपोज इस तरीके ट्रायंगल है, फिर दिया जाता है एबी साइड एसी के इक्वल है। The bisectors of B and C intersect each other at O. बाइसेक्टर है B का और एक O का, C का सॉरी, वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं O पर, ठीक है। Join A to O, और A को ज्वाइन कर दो O से। इस तरीके से क्या हो जाएगा, A को O से ज्वाइन कर देंगे। दोबारा से मानते हैं को, इस तरीके से A से O ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद हमको दो क्वेश्चन दे दिए उसमें। शो करो पहली चीज कि ओ बी जो है वो ओसी के इक्वल है, और दूसरी चीज क्या है, एओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ओ बी ओसी के इक्वल प्रूव करनी है, मतलब ओ बी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूव करनी है, और एओ बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब क्या है कि एओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये होता है, आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाली साइड इस वाली साइड, ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। एओ जो साइड है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। दो इक्वल पार्ट्स में काटने के लिए इस एंगल का नाम क्या है, बीएओ, और दूसरे वाले एंगल का नाम क्या है, सीएओ। उसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ये दो काम करने हैं और देखते हैं कैसे करने हैं। पहली बात हमने कही है बीओ को ओसी के इक्वल करना है, ठीक है, ठीक। और गिवन हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा था कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एबी साइड जो है वो एसी के इक्वल है। ये जिसने बता रखी है हमको, एबी जो है वो एसी के इक्वल है। अब हमने पढ़ रखी है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ये वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल होगा ये एंगल सी, और एसी साइड के अपोजिट वाला एंगल है एंगल बी। तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ये वाली चीज, ठीक है। अगर देखना है हमको ये ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल करना है, तो ठीक है देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम लिख चुके हैं। तो क्या है, एक चीज और देखनी है, क्वेश्चन में क्या रखा था, गिवन दे रखा था हमको जो BO है वो बाइसेक्टर है एंगल बी का, और CO भी एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टर मतलब समझ लो तुम्हारा क्या होता है, अगर कोई एंगल कोई साइड किसी एंगल की बाइसेक्टर है तो उसके जो एंगल आपस में इक्वल है उनका जो हाफ होगा 2 टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा दोनों साइड वो इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है क्या, CO, तो जो एंगल होगा OCB, जो ये वाला छोटा वाला एंगल है ये क्या होगा, इस पूरे बड़े एंगल के आधा होगा, ठीक है। तो एंगल हम इसे कह सकते हैं जो हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल C, जो हाफ होगा एंगल C का वो हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या है, BO और CO बाइसेक्टर है, इसलिए हाफ ऑफ एंगल C जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल होगा। इसके बाद क्या है, हाफ ऑफ एंगल C क्या क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ एंगल C लिख सकते हैं हम ACO। एंगल ACO क्या है, हाफ ऑफ एंगल C का दूसरा नाम है। सेम हाफ ऑफ एंगल B जो है, हाफ ऑफ एंगल B ये भी है और ये भी है, हमें इसका यूज लेना है, तो इसका नाम क्या है ABO। एंगल ABO का दूसरा नाम क्या है, हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है। ये चीज समझ में नहीं आई, आपने वो समझाई थी मतलब बाइसेक्टर वाली, तो देखो क्या कह रहा हूं मैं। लेट्स सपोज ये कोई एंगल है, ठीक है, ABC, ये कोई एंगल है। अब मैं तुमसे कहूं ये BO नाम की लाइन रेज आ रही है जो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल B को, ठीक है। अब भाई बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये BO ने एंगल B को बाइसेक्ट करा है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। वो दो इक्वल पार्ट्स हैं, वो दो इक्वल पार्ट्स हैं एंगल AB, कुछ अब P मान लो, ABP न्यूज, और दूसरा एंगल क्या है CBP, दूसरा पार्ट है CBP। अब अगर ये कहता हूं मुझसे कि BO ने एंगल B को इंटरसेक्ट कर दिया है तो ये दो पार्ट हो जाते हैं मात्र, लेकिन उसने कहा बाइसेक्ट, इसका मतलब ये है उसने उसको कट भी किया है और इक्वल पार्ट में कट किया है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो एंगल होंगे आपस में एक तो दो पार्ट बन चुके हैं और आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ऊपर से ये इसका बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल इसका इक्वल है तो इसका आधा एंगल तो इसके आधे एंगल के इक्वल होगा ना। जब दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका आधा पार्ट भी इसके आधे पार्ट के इक्वल होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ये एंगल C एंगल B के इक्वल था, इससे ABAC की वजह से, और जो हाफ एंगल C होगा वो हाफ एंगल B के इक्वल होगा, और वो हाफ एंगल C है ACO और हाफ एंगल B है ABO, ठीक है। आई होप समझ में आई वाली चीज। अब चलते हैं आगे, थोड़ा जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ACO थी वो ABO के इक्वल आ रही है, और OBC जो OBC होगी, OBC एंगल होगा वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल OCB के भी वो इक्वल होगा। अरे यार सेम ही तो आता है, हाफ ऑफ एंगल C इसका भी नाम है, हाफ ऑफ एंगल C इसका भी नाम है। एंगल C का हाफ, एंगल C का हाफ क्या है, ये वाला पार्ट भी ये वाला पार्ट भी है, OBC एक्चुअली ये इसका है, थोड़ा मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, समझना हो तो समझ जाओगे, ठीक है। मतलब OBC इस तरफ आएगा, OBC, और OCB कुछ इस तरफ आएगा, OCB, समझ रहे हो। हाफ एंगल C के दो नाम है, ये वाला भी ये वाला भी, सेम ये इनके इक्वल होंगे। अब देखो एंगल जो OCB है ये वाला एंगल ये इक्वल है OBC के, इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे पता ये पड़ रहा है कि छोटा वाला ट्रायंगल उसमें क्या है, दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो उनकी जो साइड होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, तो क्या कहेंगे हम, जो OB साइड है वो OC के इक्वल हो जाएगी। इसमें जो रिजल्ट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, और यहाँ पे भी अब ये चीज लिखनी है, भूल गया था पहले, AB = AC, तो एंगल ये वाला इसके इक्वल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लिखनी है वाली प्रॉपर्टी कि जो एंगल अपोजिट होते हैं टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, वो वाली फॉर्मूला को यहाँ पर लिखनी है, तो याद करनी है और इस तरीके से लिखनी है। इतना हो गया। और इसके बाद देखते हैं अपना ट्रायंगल जो मेन काम है, इन ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल कौन सा है ACO,
इन ट्राइंगल को हमें यूज लेना है कौन कौन से हैं, ए बी ओ और ए सी ओ, ठीक है, इतना आइडियोलॉजी में। इसके बाद अब देखो क्या क्या इक्वल है, ए बी होगा ए बी, ए सी होगी ए सी के इक्वल है, गिवन दे रखा था पहले से, ठीक है। और जो ओ बी साइड है वो हम प्रूव कर चुके हैं, ओ सी के इक्वल प्रूव्ड एवं। और तीसरी साइड क्या है, जो ए ओ है वो तो ए ओ के इक्वल है ही है, क्यों, क्योंकि वो कॉमन साइड है। इसी से पता पड़ता है कि ट्राइंगल जो है हमारा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए बी साइड यहाँ पे ए सी आएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा। ए बी ट्राइंगल ए सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है, और कौन से क्राइटेरिया से, उसके लिए साइड 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 ट्रिपल साइड यानी कि एसएसएस क्राइटेरिया के हेल्प से। अब क्या है, हमें ये प्रूव करना था कि नहीं, हमको प्रूव करना था कि ओ बी साइड ओ सी के इक्वल है। तो देखो इसका ओ बी उठाओ, वो किसके इक्वल आएगी, ओ सी के, तो ओ बी यहाँ से ओ सी के इक्वल आ जाएगी सीबीसीटी की हेल्प से। पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। और एंगल प्रूव करना था हमको बी ए ओ सी ए ओ बी, तो एंगल ए ये वाला, ये भी किसके इक्वल है, एंगल ए की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, ये ए बी ओ ट्राइंगल है, ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल, इसमें इस वाले पार्ट का नाम क्या है, बी ए ओ, बी ए ओ, तो वही हमको प्रूव करना है। तो बी ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला, इस यहाँ से देखते हैं ए वाली साइड ए के इक्वल हुई, तो ये ए इसका नाम क्या है, सी ए ओ कह लो इसको, फिर ओ ए सी कुछ भी कह लो, अगर सी ए ओ प्रूव करना है तो सी ए ओ भी डाल लेते हैं। तो ये भी सीबीसीटी की हेल्प से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये वाला तो समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो चुका है खत्म, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मुझसे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एडी, एबीसी कोई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसका फिगर दे रखा है वैसे हमको, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें एक एडी परपेंडिकुलर डाल रखा है, और ये क्या परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है, जहां भी एडी जिस भी साइड पड़ रहा है वो उन दो साइड को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, इक्वल काट रहा है। तो प्रूव करना वो लिख लेना सबसे पहले, यहाँ प्रूव करना है एबीसी आइसोसेलेस, सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एबी इक्वल्स टू एसी। बस ये प्रूव करना है कि एबी एसी के इक्वल है, एबी साइड एसी के दिख रहा है तुमको, इस वाले ट्रायंगल को पढ़ना है और एक इस वाले ट्रायंगल को पढ़ना है, ठीक है। गिवन दे रखा है वो, गिवन दे रखा है एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पर, बीसी पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीजें, परपेंडिकुलर का मतलब तो ये है कि एंगल एडीबी एंगल एडीसी के इक्वल है और 90 डिग्री के दोनों एंगल। ये बाइसेक्टर का मतलब ये है कि बीडी जो साइड है वो डीसी के इक्वल है, ठीक है। बस हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, ये दो ट्रायंगल पकड़ लेंगे, एडीबी ये वाला है, एडीसी ये वाला है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एडीबी एंगल में क्या है, सबसे पहले तो जो है एडीबी साइड जो है, एडीबी एंगल जो है वो एडीसी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच 90, ठीक है। बीडी साइड जो है वो डीसी साइड के इक्वल है, क्योंकि दे रखी है हमको गिवन। तीसरी क्या है, जो एडी है, एडी क्या है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए आपस में इक्वल है। एक ट्रायंगल उठाओ, ये वाला उठा लेते हैं एडीबी, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन रहा है हमारा। और देखते हैं एंगल आपस में इक्वल कौन से हुए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इसको उठाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट कर दो, देखो बीडी डीसी के इक्वल हुआ है, तो बीडी तो डीसी के इक्वल हुआ, ठीक है। बी और डी, तो डी और सी आएगा, क्या बचा अपना, डीसी आ चुका है, ये बचा है। तो इससे पता पड़ता है एंगल जो ट्रायंगल एडीबी है वो ट्रायंगल एडीसी के एसीडी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। अब इसके बाद हमको ये तो ये क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया हमने देख लिया है, साइड एंगल साइड है। और तीसरी चीज हमको प्रूव करना है ए बी साइड जो है, ए बी पहले पे और तीसरे पे आ रहा है, तो इसका अभी पहला और तीसरा करना पड़ेगा। तो 1 और 3 ए बी ए डी के इक्वल आ रहा है, भाई कुछ गलती हुई है, ए बी ए डी के इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसमें तो गलती हुई है। हमने ए डी भी लिखा, ए डी बी में जो बी डी की डी सी के इक्वल है, बी डी वो डी सी के इक्वल है, अच्छा। और दूसरी एडी के इक्वल है, एडी के इक्वल है,
तो हमने एक भी गलती की है, देखते हैं एक बार और समझते हैं गलती को क्या कर रहे हैं। देखो और हमने लिखा एडीबी जो है वो ट्रायंगल कौन से इक्वल होगी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा बीडी को ले लिया हमने, लेट्स सपोज वो हमें डी सी इक्वल है, बी और डी, उसका हमने किया डी और सी, तो डी यहाँ पे लिखा, सी हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट सी के बाद फिर दूसरा और कुछ नहीं देखा, लेकिन क्या करना होता है जब भी आप कोई एक साइड में देखो, एक से ज्यादा देखो ना, जिससे क्या हो क्वेश्चन करना हो। जैसे हमें ईडी भी देखना होगा, ईडी से फिट बैठ रहा है, तो ईडी देखें तो यहाँ पर ए पहले आ रहा है और डी बाद में आ रहा है, तो सेम चीज यहाँ पर ए पहले आना चाहिए और डी बाद में आना चाहिए, वो चीज फिट होनी चाहिए, लेकिन डी तो वहां पर सेट हो गया है। इसका मतलब क्या करना है हमें, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, सी डी का दूसरा नाम डी सी होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। कोई एक लाइन है, उसको मान लीजिए कि लाइन है ए बी, इसको बी ए भी कह सकते हैं और ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों चीज फुलफिल करनी है, अपनी दोनों ये चीजें जो दे रखी हैं फुलफिल करनी है, तो क्या कर सकते हैं, सी डी के लिए डी सी तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिख देंगे डी सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ए डी के इक्वल है, तो देखो ए डी के इक्वल, तो इससे क्या पता होगा, जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है, जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है, और इन दोनों चीजों को ले और इन दोनों चीजों को ले, दोनों का नाम एक ही है, आपस में इक्वल है। बस प्लेस का, प्लेस जो वो मैटर करती है, जो दोनों की प्लेस है उसे पहली प्रायोरिटी होती है नाम देने में, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी होती है हमारी, ठीक है, लेटर्स की। तो पोजीशन क्या है, डी बी डी सी के इक्वल है, जो सेकंड थर्ड प्लेस पर है, सेकंड और थर्ड पर, फर्स्ट पर ये, तो उसी तरीके से क्या होगा, इसका नाम पड़ेगा हमारा ए डी सी ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होगा, ए डी सी। अब जो है हमारा, अब इसके बाद गलत नहीं होगा, देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू सही है या नहीं। अगर करना है हमको देखनी ए बी साइड, पहली प्लेस और तीसरी प्लेस, ए बी किसके इक्वल होगी, ए फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस की, तो वो इक्वल रहेगी इसी के, किससे, सी बी सी डी। यही तो भाई सी को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है सेम पोजीशन पर जो है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से और थर्ड वाला थर्ड से इक्वल होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, इसको अरेंज करते हैं पहले। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टेक्निकल स्टफ चला गया था तो हमें खुद ही अपना काम खुद करना पड़ रहा है, आप ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, काफी टाइम से वीडियो काफी लंबी बन रही है, मतलब कम क्वेश्चन हुआ है, कम टाइम में वीडियो लंबी नहीं हो रही। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें एक ट्रायंगल दे दिया, पहले से हमको बनाया, ठीक है, दे दिया तो फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए बी सी, ठीक है, ये बी एफ कुछ आल्टीट्यूड है और ये सी ई नाम का एक आल्टीट्यूड है। कुछ क्वेश्चनों में क्या थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, ठीक है, तो समझ लेना। ये कह रहा है कि एबीसी जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, जो एबी साइड है वो ए साइड के इक्वल है, एबी साइड जो है एसी के इक्वल है, इन व्हिच बी एफ एंड सी ई आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। अब एबी से एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये तो पता नहीं पड़ता कि एबी एसी के इक्वल हो सकता है, एबी बीसी के इक्वल हो, लेकिन इसमें वो बता के रखेगा कौन सा किसके इक्वल है, तो उसने बता दिया कि एबी एसी के इक्वल है, ठीक है। राइट, हम समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार पढ़ता हूं मैं। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BF and CE are drawn to equal sides, कौन से equal sides, AC and AB। AC और AB आपस में equal sides है, इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है। इससे क्या है, इससे ये होगा कि जो इनके सामने वाले एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो शो करो these altitudes are equal, altitude कौन कौन से, BF और CE। To show BF is equals to CE। भैया altitude क्या होते हैं, altitude, perpendicular, height, इनमें दिक्कत है। अगर जिनको इस चीज में दिक्कत है तो इस ऐसे तो खत्म हुआ है, तो इसके बाद जो लास्ट जब ऐसे खत्म होगी उसके बाद जो कुछ डिफरेंस वाली चीज होती है इनमें दिक्कत होती है, परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड में दिक्कत होती है, उन पर एक वीडियो बना देंगे, सब में जितनी भी डिफरेंस होती है चीजों में उनको समझा देंगे तुमको, ठीक है।
अभी समझो आल्टीट्यूड कुछ नहीं है, एक हाइट है, सिंपल है ना, बस एक लाइन का नाम है आल्टीट्यूड। वो बी है और सी हमको प्रूव करना है। दे क्या रखा है, दे हमको रखा है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। अब ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों, ये को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट जो होते हैं, टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड वाले के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है, बी एफ इक्वल टू सी। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। ट्रायंगल पकड़ो आप ई बी सी, ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है आपको, एंड ट्रायंगल एफ बी सी। बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, इन दो ट्रायंगल को पढ़ लेते हैं और फिर उन पर क्या होता है, वो उल्टी सीधी इसमें क्या लगा देते हैं, वो कर तो देते हैं लेकिन इसमें गलत क्राइटेरिया लगा देते हैं जो कभी होते ही नहीं है। मान लीजिए ए ऐसे कोई क्राइटेरिया वो लगा देंगे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। ए ऐसे होता है, ट्रिपल एस होता है, ऐसे ऐसे होता है, वो कुछ इस ट्रायंगल को पढ़ लेंगे, फिर बीच में अटक जाएंगे, उसके बाद उल्टा सीधा क्राइटेरिया लगा देंगे। इन क्राइटेरिया हमारे क्या है, इस चैप्टर में फिक्स है, सिर्फ उनको यूज करते हैं, उनको भी यूज करने का एक तरीका है। जैसे कि कभी ऐसा होता है, क्या करते हैं बच्चे, ए एस है, ए एस है, अगर मान लो ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड है, ठीक है, साइड एंगल साइड है, तो इसका फिक्स्ड चीज ये है कि साइड यहाँ पे होनी चाहिए, दूसरा एंगल यहाँ होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए। या फिर ये वाला एंगल आ रहा है बीच में, तो ये साइड है, ये एंगल है, तो ये वाली साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यही क्राइटेरिया किसमें लग जाए, साइड ये वाली है, एंगल ये वाला है और एक साइड ये वाली। दूसरे ट्रायंगल की प्रूफ इक्वल करती कौन सी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, और फिर लास्ट में लिख देते हैं कि एस ई एस से कैसे, एक साइड ये आ गई, एक एंगल ये आ गया, एक साइड ये आ गई। तो इस तरीके से क्राइटेरिया क्या गलत है, ये तरीका क्या तुम्हारा गलत है, क्योंकि जो ये तीनों साइड एंगल साइड है ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होनी चाहिए, रेगुलर। दूसरी मीनिंग जो सरल है इसकी रेगुलर, वो तीनों रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, यूज एडजेसेंट। ऐसा नहीं सकता तुम इसको ऐसे ऐसे कह दो, ये चीज गलत है। ऐसे ऐसे ये होती है, ना कि ये, और ना तुम इसको ए एस एस कह सकते, क्योंकि ए एस तो कोई होती नहीं है तक, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये गलत हो जाएगी। तो इस चीज को समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर में। बस यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिनको मैं समझता हूँ मुझे बतानी चाहिए। अब देखते हैं अपना मेन क्वेश्चन जो है, ट्रायंगल ईबीसी और एफबीसी। ईबीसी ये ट्रायंगल ले लिया हमने, एफबीसी। अब दो ये दो ट्रायंगल बनेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एंगल ई जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसके बाद हम देख चुके हैं कि एंगल बी जो है ईबीसी के अंदर है, एंगल बी वो इक्वल है इसके एंगल सी के। क्यों इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसको प्रूव कर चुके हैं। और तीसरी साइड जो है इसकी बीसी है, बीसी साइड वो बीसी की इक्वल होगी क्योंकि ये कॉमन है। इसी के साथ अपना ट्रायंगल जो है आपस में, देयरफॉर जो ट्रायंगल है ईबीसी वो कॉमन ट्रू हो जाएगा किसके, देखते हैं बीसी साइड बीसी के इक्वल, तो बीसी की जगह तो बीसी आएगा, ठीक है। और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल बी के इक्वल, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। देखो फिर से वही वाली चीज हो गई, ठीक है। और एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है, तो यहाँ तो ई एफ की जगह यहाँ पर एफ ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी क्या हो गई, दिक्कत हो गई। यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे बी है और यहाँ पर क्या है थर्ड, यहाँ पर भी, और जो है थर्ड नंबर पे सी है। लेकिन आप उसमें बी और सी इक्वल है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, लेकिन बीसी के हिसाब से, बीसी के हिसाब से बीसी जो है वो सेकंड थर्ड पर है और यहाँ पर भी सेकंड थर्ड पर है। अब ये दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर एक क्या कंफ्यूजन का टॉपिक है। तो देखो हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से क्या है, सबसे पहले अगर जब साइड और एंगल इन दोनों को प्रायोरिटी देनी हो, क्या करनी हो, प्रायोरिटी देनी हो, तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी एंगल को और दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी साइड को, ठीक है। पहली प्रायोरिटी मिलेगी किसको, एंगल को, उसके बाद साइड को। इसका मतलब ये है अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी के हमने यहाँ पर रखा है दूसरे पर, तो एंगल सी को भी किस पर रखना पड़ेगा, दूसरे वाले पर। तो यहाँ पर रखेंगे सी को और उसके बाद बी को, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल जो ईबीसी है वो ट्रायंगल एफसी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अब जो हमारी साइड जो बीएफ है, बीएफ
बी एफ कैसे हो गया, ई बी सी और बी एफ सी, हाँ ठीक है बी एफ, तो बी एफ सारे ट्रायंगल का पार्ट है। तो बी एफ जो है ये हमें प्रूव करना था, ये बी और एफ लिया है हमने फर्स्ट और थर्ड प्लेस, ये भी इसके फर्स्ट और थर्ड प्लेस के इक्वल होगी जो होगी सी ई के इक्वल, तो किसके इक्वल होगी सी ई के, इसका भी फर्स्ट और थर्ड। इनको आगे भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट है ये थर्ड है। मान लो हमने बी और एफ लिया, बी और एफ थर्ड और फर्स्ट लगा पहले, यहाँ पर फर्स्ट थर्ड को लिख लो, थर्ड फर्स्ट लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी इक्वल्स टू बी एफ, कहने का मतलब क्या था कि अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना सेट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का नाम, और उसके लिए हम साइड और जो एंगल में इस तरीके से अटक जाएं तो किसको पहला प्रेफरेंस दें, बी को बी के इक्वल लिखें या फिर बी एंगल को सी एंगल की पोजीशन पर लिखें। तो उसमें क्या करना है, हमको पहले एंगल को देखना है। तो आगे से क्या करेंगे, जब भी हम नाम लिख रहे हो इसका किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का, किसी ट्रायंगल का सॉरी, तो सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे, ठीक है, एंगल कहां पर है उसके बाद देखेंगे साइड को, तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, ये वाली चीज। तो इसका वो लिख देते हैं क्राइटेरिया, यहाँ पर वो रह गया है। क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल पकड़ लो, लेफ्ट सपोज ई बी सी, इसमें तो ये वाला एंगल इंक्लूड हुआ है, एक ये वाली साइड हुई है और एक ये वाला एंगल इंक्लूड हुआ है, तो एंगल एंगल और इस साइड के, तो तीनों आपस में कंसेक्यूटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका नाम, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रिपल ए से ट्रिपल ई एस से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए ट्रायंगल, और उनकी जो सीबीसीडी है उससे क्या हुआ है, सीबीसीडी से ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूव हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, गलतियां मतलब कर रहे हैं, वो सुधार चल रहे हैं। ये भाई 7 मिनट हो रहे हैं, आपको पता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाइयों, आज की वीडियो आपकी हो गई, इतने टाइम में होनी चाहिए, 30 मिनट की हो चुकी है, ठीक करते हैं हम आज के बाद को उसको कल देखेंगे नई वीडियो में। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, राम राम।